आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में पहले चरण की 8 सीटों पर मतदान को लेकर आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। 19 को होगा मतदान। विभिन्न संगठनों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए विभिन्न प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन पत्र। सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी डिम्पल यादव ने मैनपुरी संसदीय सीट से भरा पर्चा। प्रदेश भर में आज श्रद्धा और भक्ति के माहौल में मनाया जा रहा रामनवमी का महापर्व। अयोध्या में आज दोपहर होगा रामलला का सूर्य तिलक। तैयारियां पूरी। और संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 का परिणाम किया घोषित। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने हासिल की पहली रैंक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम को थम जाएगा। पहले चरण में प्रदेश के सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। 19 अप्रैल को इन सीटों पर मतदान होगा। इसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उधर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं, रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बिजनौर जिले के नगीना लोकसभा क्षेत्र के नहटौर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार ओम कुमार और चंदन चौहान के लिए वोट की अपील की। श्री योगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकासवादी राजनीति पर विश्वास करती है और इसे मूर्त रूप देने के लिए हमेशा प्रयासरत रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नीति केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठा रही हैं। श्री योगी ने कहा कि भाजपा सिर्फ विकास ही नहीं बल्कि विरासत और आस्था का सम्मान भी कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि मैनपुरी के साथ साथ प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जबरदस्त सफलता मिलेगी। उन्होंने ये बात कल मैनपुरी में अपनी पत्नी और सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी डिम्पल यादव का नामांकन पत्र दाखिल कराने के बाद मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस बार भी इस संसदीय क्षेत्र में रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। श्री यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार में किसानों की फसलों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिया जाएगा और उनके कर्जों को माफ किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बिजनौर में नगीना और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सभी वर्गों विशेषकर दलितों का आह्वान किया कि वे अपने वोटों का सही इस्तेमाल करें ताकि बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रही बहुजन समाज पार्टी का मिशन कमजोर न हो। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई की वजह से आम लोगों का मोह भारतीय जनता पार्टी से भंग हो गया है। संसदीय चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी है। इस चरण में आने वाली मैनपुरी सीट से कल समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और मौजूदा सांसद डिम्पल यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह कल इस सीट से अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। उधर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार प्रवीण सिंह ऐरन ने बरेली और आंवला संसदीय सीट से नीरज मौर्य ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं आगरा सुरक्षित सीट से बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार पूजा अमरोही और फतेहपुर सीकरी सीट से बसपा प्रत्याशी रामनिवास शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। हाथरस सुरक्षित सीट से भाजपा प्रत्याशी अनूप प्रधान वाल्मीकि ने समर्थकों के साथ नामांकन भरा। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कल प्रदेश के 2 और संसदीय क्षेत्रों से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी और फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही भाजपा ने प्रदेश में विधानसभा की रिक्त सीटों के लिए कल 4 विधानसभा क्षेत्रों से भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है।
पार्टी ने ददरौल से अरविंद सिंह, लखनऊ पूर्व से ओपी श्रीवास्तव, गैंसड़ी से शैलेंद्र सिंह शैलू और दुद्दी सुरक्षित सीट से श्रवण गौड़ को प्रत्याशी बनाया है। उधर कांग्रेस ने लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट पर मुकेश चौहान को उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने भी लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी 5वीं सूची जारी की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश भर में आज रामनवमी का पर्व श्रद्धा और भक्ति के माहौल में मनाया जा रहा है। श्रद्धालु अपने आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों में शीश झुकाकर मंगल कामना कर रहे हैं। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में राम जन्मोत्सव की धूम है। मध्य रात्रि से ही श्रद्धालु पावन सलीला सरयू में स्नान करके प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे मंदिरों में राम जन्मोत्सव संपन्न होगा। इस बीच लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। अयोध्या पहुंचने वाला हर श्रद्धालु भव्य और दिव्य राम मंदिर में दोपहर 12:16 पर रामलला के ललाट पर होने वाले सूर्य तिलक को देखने के लिए आतुर है, जिसके लिए मेला क्षेत्र में लगभग 100 LED स्क्रीन लगाई गई है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। धर्मनगरी अयोध्या में वासंतिक नवरात्रि के अंतिम दिन और चैत्र रामनवमी पर प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की पावन बेला में ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों श्रद्धालु पावन सलीला सरयू में स्नान कर रहे हैं। यहाँ भजन कीर्तन करते विदेशी और अप्रवासी भारतीय सहित देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु चारों ओर धार्मिक जय घोष, अनुष्ठानों का क्रम, शोभा यात्राएं, राम कथा के प्रवचन और श्रद्धा भक्ति आस्था को समर्पित बढ़ते कदम ही दिख रहे हैं। साथ ही दिख रहे हैं निगरानी करते चौकन्ने सुरक्षा बल। दोपहर 12 बजे रामलला का प्राकट्य होते ही श्री राम जन्मभूमि और कनक भवन सहित सभी मंदिरों में भय प्रकट कृपाला दीन दयाला जैसे बधाई गीत गूंजने लगेंगे। फिर शुरू होगा बधाइयों के बीच मिष्ठान वितरण और अबीर गुलाल उड़ाने का दौर। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। संघ लोक सेवा आयोग ने कल सिविल सेवा परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें कानपुर के प्रशिक्षु IPS आदित्य श्रीवास्तव ने पहला, अनिमेश प्रधान ने दूसरा और डोनरू अनन्या रेड्डी ने तीसरा स्थान हासिल किया है, जबकि गोरखपुर की नौशीन ने ऑल इंडिया 9वीं रैंक हासिल की है। आयोग के अनुसार कुल 1016 अभ्यर्थी IAS, IPS और IFS के लिए चुने गए हैं। प्रथम स्थान हासिल करने वाले लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव फिलहाल पश्चिम बंगाल में IPS की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। आदित्य ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ में पूरी की। 12वीं कक्षा पास करने के बाद उन्होंने IIT कानपुर से BTech किया है। उधर आकाशवाणी गोरखपुर के सहायक निदेशक अभियांत्रिक अब्दुल कयूम की बेटी नौशीन ने चौथे प्रयास में ये उपलब्धि हासिल की है। नौशीन ने कैंपस स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा हासिल करने के बाद स्नातक की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय के SGTB खालसा कॉलेज से पूरी की है। आकाशवाणी से बातचीत में नौशीन ने बताया कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए पढ़ाई के घंटे गिनने की जरूरत नहीं होती है। लक्ष्य के मुताबिक पढ़ाई करने से सफलता हासिल होती है। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन कल श्री गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने देर शाम महागौरी की पूजा अर्चना के बाद रात में महानिशा हवन किया। गोरखनाथ मंदिर से मिली जानकारी के अनुसार प्रातः काल में दुर्गा सप्तशती पाठ के उपरांत मां महागौरी की पूजा पाठ आरती की गई। आज गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पहले चरण की 8 सीटों पर मतदान को लेकर आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। 19 को होगा मतदान। विभिन्न संगठनों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए विभिन्न प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन पत्र। सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी डिम्पल यादव ने मैनपुरी संसदीय सीट से भरा पर्चा। प्रदेश भर में आज श्रद्धा और भक्ति के माहौल में मनाया जा रहा रामनवमी का महापर्व। अयोध्या में आज दोपहर होगा रामलला का सूर्य तिलक, तैयारियां पूरी। और संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 का परिणाम किया घोषित। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने हासिल की पहली रैंक।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।